साईं बाबा कौन है, उनका नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न ऐसे हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है, शिरडी बंद करने की अपील कर दी गई है। हम आपको बताते हैं साईं बाबा के बारे में सब कुछ। साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर कभी भी बाबा ने जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन है इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक भक्त के पूछने पर बाबा ने कहा था कि इनका जन्म 18 सितंबर 1836 को हुआ था। इसलिए 18 सितंबर को साईं बाबा के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि इस बात की भी कोई प्रमाण नहीं है। साईं के जाति को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो के जरिए आपको इतिहास के बारे में सब कुछ जानकारी रहे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण धाम पेता पर। वीडियो एवं जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मस्जिद में बिताया, जिसे वो द्वारका माई कहते थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए शिरडी में धुनी रमाए बैठे रहते थे। इनके इस रूप के कारण इन्हें मुस्लिम भी मानते हैं। और सभी की सेवा करना, सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच शांति लाना, गरीबों और निराश्रितों की सेवा करना, सबको मिलजुल कर खुशी देना। द्वारका के लिए इस श्रद्धा और प्रेम के कारण लोग इन्हें हिंदू भी मानते हैं। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वो किस जाति के हैं। साईं ने प्रेम, मानवता, दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता उसे बिना भेदभाव के उनके प्रति कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सन 1854 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 साल की थी। शिरडी में बाबा को पहली बार एक नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा गया। इतनी कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं किसी से कुछ कहे एक दिन अचानक वहां से चले गए। फिर कुछ साल बीतने के बाद एक शादी की बाराती में दिखे। तभी बाराती में उन्हें किसी ने आओ साईं कहकर पुकारा और तब से उनका नाम साईं हो गया। साईं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए साईं मंदिर का निर्माण सन 1922 में साईं की समाधि के ऊपर ही बनाया गया। बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर के समय 2 बजे समाधि ली। उन्होंने 2 साल पहले ही अपने निधन की भविष्यवाणी की थी। साईं बाबा को खिचड़ी का भोग बहुत प्रिय है। बाबा को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद उसे सबसे पहले दूसरों में बांटना चाहिए, उसके बाद ही स्वयं सेवन करें। जब भी शिरडी आने का मौका मिले साईं भक्त निवास जरूर जाए। भक्तों के लिए निःशुल्क खाना उपलब्ध, एक साथ 10,000 लोगों की खाने और बैठने की उत्तम व्यवस्था। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शिरडी से शनि शिंगणापुर की दूरी 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में हमें रसवंती मिला, जहां पर गन्ने का जूस मिलता है। श्री कृष्ण धाम पेता चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हम आपको इस चैनल के माध्यम से चारों धाम, 7 अजूबे और 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन कराएंगे। शनि शिंगणापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक गांव है जो अपने शनि देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शिरडी की तुलना में शनि शिंगणापुर मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती है। शनिवार को भी आप 15 से 20 मिनट में दर्शन कर सकते हैं।
किसी विशेष कतार में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। आप 15 से 20 मिनट के लिए भी भगवान शनि देवता के सामने रह सकते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शनिदेव स्वयंभू हैं। यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में होती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। यह माना जाता है कि कलियुग की शुरुआत के दौरान कुछ चरवाहों को ये काली मूर्ति मिली थी। जीवित मंदिर, जिसका अर्थ है कि एक देवता अभी भी मंदिर के चिन्ह में निवास करता है। ग्रामीणों का मानना है कि भगवान शनि चोरी का प्रयास करने वाले को दंड देते हैं। यहाँ के देवता स्वयंभू स्वविकसित देवता हैं जो स्वयं पृथ्वी से काले भव्य पत्थर के रूप में उभरे हैं। जब हम शनि देव की पूजा कर रहे होते हैं तो आपको उनकी आंखों की ओर नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शनि देव की दृष्टि बहुत तेज होती है और अगर वह किसी मनुष्य पर पड़ती है तो उसका अनिष्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा जब आप शनिदेव की पूजा करें तो आंखों को झुकाकर ही उनकी पूजा करें। शिंगणापुर इस बात के लिए भी मशहूर है कि गांव के किसी भी घर में दरवाजे नहीं होते, सिर्फ चौखट होती है। इसके बावजूद आधिकारिक तौर पर गांव में कोई चोरी की सूचना नहीं मिली है। मंदिर को जागृत देवस्थान माना जाता है। जय श्री महाराज। चला थोडं जाऊन द्या. त्र्यंबकेश्वर को भारत का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। गोदावरी इस शहर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और यह माना जाता है कि यह भगवान गणेश का जन्म स्थान है, जिसे त्रिसंध्या गायत्री के स्थान के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म के भीतर पवित्र मानी जाने वाली गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और राजमुंद्री के पास समुद्र से मिलती है। त्र्यंबकेश्वर एक धार्मिक केंद्र है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की असाधारण विशेषता इसके 3 मुख हैं जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र का रूप धारण करते हैं।